नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों का यूपी लेखपाल के लिए सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई और सभी बच्चों को न्यू ईयर की हार्दिक बधाई। और दोस्तों, जिनका नहीं हुआ है आज हम उनसे ही बात करेंगे। आप चिंता ना करें, आपसे सबसे बात की जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें कि यूपी SSC लेखपाल, तो आप लोगों को जैसे पता है कि यूपी SSC से जुड़ी हुई सभी जानकारी जो है हम अपडेटेड कराते हैं। और यूपी लेखपाल का रिजल्ट जैसे हमने बोला था 30 तारीख तक आने के लिए, और वैसा ही वह हुआ है। ठीक है, कुछ समय पहले एक एक्सटेंशन वाली खबर आई थी और उसी खबर को लेकर जो है सरकार से कुछ टाइम मांगा था आयोग ने, परंतु फिर उस सरकार के दबाव को देखते हुए एक्सटेंशन हटा दिया गया और अंततः 30 तारीख में आपका रिजल्ट हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी हम लाइव भी आए थे और हमने उस दिन आपको मतलब 2 घंटे पहले वीडियो बनाया था, उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट के लगभग हम लाइव भी आए थे और बहुत सारे बच्चों से बात भी हुई। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं यूपी लेखपाल की। 8085 पदों पर ये भर्ती थी, परंतु 7897 बच्चों को इसमें चयनित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ आज बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि चयनित अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग कब होगा, तो इस पर बात करने वाले हैं। दूसरी बात करने वाली है जिला अलॉटमेंट कब होगा, ये बात करनी है। तीसरी बात ये होनी है प्रोविजनल जो रिजल्ट आया है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो उठाते हैं वो प्रोविजनल रिजल्ट उठाते हैं। क्या है ये? तो बच्चों, आपको पता है प्रोविजनल रिजल्ट क्या होता है। प्रोविजनल रिजल्ट जब होता है जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते समय हमारे दस्तावेजों में कुछ कमी पाई जाती है, तब आयोग हमें समय देता है कि आपको उस समय तक आपको अपने कागज़ लेकर आने हैं। और यदि उसके बाद भी हमारे किसी कागज़ में कोई दिक्कत आई थी जो आयोग की नज़र में उस समय पर पकड़ में नहीं आए थे, और बाद में नाम को लेकर जब रिजल्ट बना रहे थे उस समय पर नाम को लेकर किसी दस्तावेज को लेकर आयोग से मिस हुआ या आपसे मिस हुआ। कई बार ऐसा होता आपने सारे दस्तावेज जमा करे थे परंतु आयोग से आपका जो था वो मिस हो गया। ठीक है, कुछ कागज़ मिस हो जाते हैं तो इस वजह से, या फिर आपको ही बता दिया जाता है कि आपका ये दस्तावेज यहाँ नहीं है, तो उस समय पर रिजल्ट के नीचे प्रोविजनल लिख दिया जाता है। तो जिन बच्चों का प्रोविजनल हुआ है उनको डीबी के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, उनका डीबी दोबारा होगा। और दोस्तों, इन बच्चों का रिजल्ट, इनका जो ज्वाइनिंग होगा वह फ्रेशर बच्चे जो हैं उनके ज्वाइनिंग से बाद में ही होगा। तो पहली बात तो यह है कि जिन लोगों को अपने प्रोविजनल का कारण पता नहीं है तो वो जाके आयोग में पता कर लें, और जिन लोगों को पता है वो अपने डीबी करा लें। ठीक है बच्चों। दूसरी बात आती है जिला अलॉटमेंट की। तो दोस्तों, आज हमारी बात हुई थी इस मुद्दे पर कि जिला अलॉटमेंट कब होंगे। तो आपको ऐसा मान लीजिए 10 से 15 दिन के बीच में आपके जिला अलॉटमेंट हो जाएंगे। आप ये घबराएं नहीं बिल्कुल भी, जिला अलॉटमेंट जो है आपके 10 से 15 दिन में जो है आपके हो जाएंगे। क्योंकि इस पर बात की गई थी, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के बाद में इसी चीज़ को चिंतित हैं कि सर अब रिजल्ट तो आ गया है, अब जिला अलॉटमेंट बताइए कब तक होगा। तो जिला अलॉटमेंट जो होंगे वो बहुत जल्द आ जाएंगे, आप इससे घबराओ नहीं, आपको पता चल जाएगा। यानी कि ऐसा मान चलिए अब तो आप सरकार के साथ पार्टिसिपेट करने योग्य हो चुके हो, अब आप उत्तर प्रदेश सरकार के कैंडिडेट हो चुके हो। अब ज्वाइनिंग की बात है, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द हो जाएगी। तुम्हें पता है ज्वाइनिंग में हमारे योगी आदित्यनाथ जी यानी कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जो हैं वह ज्वाइनिंग में तुम्हें पता है ज्वाइनिंग वितरण कराते हैं, जिससे कि चुनावी माहौल गरमा रहा है। और उसी गरमाए हुए माहौल को लेकर आपका तुम्हें पता है कि नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो आपको मौका मिलेगा, सभी बच्चों को आपको मौका मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का। ठीक है दोस्तों, तो घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि जनवरी के लास्ट वीक तक जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगे और फरवरी में आप अपने अपनी तहसीलों में जो है कार्यरत होंगे। ठीक है, आपको अपनी तहसील मिल जाएगी। तो देखिए, आपकी पद जो है, आपका जो पद है राजस्व लेखपाल, बहुत मतलब बढ़िया पद है, क्योंकि आपके पद के नीचे अमीन होते थे। तो अभी फ़िलहाल में अमीनों का काम जो है इतना नहीं रहा, तो अमीन के ऊपर आपका जो होता है राजस्व लेखपाल के बाद में कानून गो होता है। कानून गो के ऊपर जो होता है आपका प्रमोशन होता चले जाएगा, यानी कि कानून गो के बाद में नायब तहसीलदार, और नायब तहसील के बाद में तहसीलदार। तो आपका प्रमोशन होगा, आप ऊपर पदों पर भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ, और राजस्व लेखपाल में जो है आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी है। तो ये बहुत बात की बात है, मगर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है वो जाके बच्चे अपना सुधार करेंगे, उसमें जाके डीबी के दोबारा देखेंगे। जिन्हें कारण पता है वो भी, और जिनको कारण नहीं पता है वो अपना कारण जल्द से जल्द पता करें। रही बात जिला अलॉटमेंट की, तो जिला अलॉटमेंट भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मुद्दा और आता है कि जो 188 बच्चों को इन्होंने छोड़ा है वह कौन सी कैटेगरी के हैं। तो जो भी 36 कैटेगरी हैं, जैसे
आपके हैंडीकैप्ड हैं, तो ऐसे जो लोग हैं भूतपूर्व सैनिकों में, इनमें भी जो है, तो उनमें जो है बताया गया है शासन के नोटिफिकेशन के अनुसार कि उनमें योग्य लोग उन्हें नहीं मिले हैं। एक बात और आपसे बतानी है कि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके कहा है कि सर जिन लोगों का लेखपाल में हो चुका है कृपया करके वो उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्म ना करें। और सही भी है, आपको फॉर्म, अगर आपको पुलिस की नौकरी करनी नहीं, पुलिस की नौकरी से तो बेहतर है नौकरी, अगर आपको पुलिस की नौकरी नहीं करनी है तो आवेदन नहीं करोगे तो ही ठीक है। कुछ बच्चों का, उन बच्चों का भी भला हो जाएगा जो तुम्हारी सीटों पर जाएंगे, जिसका भी हो, अगर 5 लोग भी भरोगे तो 5 सीटें खाली होंगी। ठीक है दोस्तों, रही बात आगे ये कि दोस्तों अपनी जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनसे बात थोड़ी ये करनी है कि आप कभी भी कोई रिजल्ट जब आता है और विफल होते हैं उसमें हम, तो वो कोई चीज़ हमें ऐसा नहीं मान के चलिए कि वो आप मतलब आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग योग्य नहीं थे, आप योग्य थे, परंतु कहीं थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिली है। ठीक है, जहाँ पर आप इस रिजल्ट से बाहर हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जिनके नंबर पूरे हैं कट ऑफ के बाद भी, और फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं। ये केस मेरे सामने आज भी आया था, ये केस आज मेरे सामने आया था। वो एक बच्चा लेकर आया था, अपने मार्क को उन्होंने दिखाया था, सर मेरे जो हैं वो 81.25 ही है, परंतु फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, तो उनकी उम्र कम थी, मतलब 18 तो थी, मगर जिस डेट ऑफ बर्थ पर वो रिजल्ट लगा है उस डेट ऑफ बर्थ से रिजल्ट कम थी। तो उन्हें एक आधार डेट ऑफ बर्थ लेते हैं कि इससे ऊपर वाली जो डेट ऑफ बर्थ वाले हैं वो सब इस नंबर पर लिए गए हैं, इससे नीचे वाले जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी उन बच्चों को नहीं लिया गया है। तो वो एक आधार लाइन होती है, समझ गए। नहीं तो मैंने देखा तो उनकी एज कुछ कम थी, क्योंकि कम एज वालों को जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, अधिक एज वालों को प्रेफरेंस दिया जाता, तो एक ये भी दिक्कत थी। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम जिला अलॉटमेंट की, वो बात बता दी है कि 10 से 15 दिन में आपके जिला अलॉटमेंट हो जाएंगे। ज्वाइनिंग जनवरी के लास्ट में हो जाएंगे। प्रोविजनल रिजल्ट वाले जो हैं डीबी दोबारा करा लेंगे अपनी जाकर, और अपना कारण पता करेंगे। अगर कारण नहीं पता है और पता है तो बड़ी अच्छी बात है, आयोग जाएँ। रही बात प्रोविजनल रिजल्ट वालों की ज्वाइनिंग, तो जो फ्रेश ज्वाइनिंग वाले हैं, फ्रेश चयनित हैं, उनके ज्वाइनिंग के बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपडेट। जैसे भी कोई आयोग से अपडेट आएगा, ठीक है, हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आया है तो सेशन को शेयर कर देंगे, और अपने दोस्त जो हैं जितने भी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, जिससे कि UPSSC से जुड़ी प्रत्येक अपडेट जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।